Namaskar. Hello and welcome to Gurdev's classes. I'm your teacher Siddharth Singh. I live in Gazipur and I teach math, science, English grammar and computer to all classes under CBSE board. My motive is to train the children's mind to think instead of memorizing the facts. Thank you. अब आते हैं इनके फर्स्ट वे ऑफ यूज पे विच इज एट्रीब्यूटिव. एट्रीब्यूटिव क्या होता है उसको समझ लेते हैं. When adjective is used, when adjective is used, when adjectives are used just before the noun, just before the noun, they qualify, then they are called attributive adjective. Attributive adjectives. मीन्स जब एडजेक्टिव्स का यूज़ नाउन के ठीक पहले करते हैं. किस नाउन के? जिस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहे हो या जिस नाउन के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहे हो. एग्जाम्पल जो मैंने एडजेक्टिव्स में मेन एग्जाम्पल दिया वही आ जाएंगे इसमें. जैसे ब्लैक शीप. यहाँ हम शीप के कलर की बात कर रहे हैं. ठीक है. शीप हमारा नाउन है और इसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वर्ड ब्लैक, जो कि इसका कलर बता रहा है. शीप किस कलर की है? ब्लैक कलर की है. तो ब्लैक को हमने शीप से इसीलिए ठीक पहले रखा है. तो ये हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. अब नेक्स्ट आ जाते हैं. यूज है दैट इज प्रेडिकेटिव. प्रेडिकेटिव क्या होता है? when the adjectives are used when the adjectives are used adjectives are used after the verb after the verb verb and form the parts of predicate. The part of predicate means जब हमारे एडजेक्टिव्स को हम वर्ब के बाद यूज़ करते हैं. अभी क्या कर रहे थे? नाउन से ठीक पहले यूज़ कर रहे थे. अभी क्या है? नाउन के बाद वर्ब, वर्ब के बाद तब हमारा एडजेक्टिव अगर आएगा तो वो प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा. तो वहाँ पे हम एडजेक्टिव्स को कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स. पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट. then they are called predicative adjective. Adjective.
एग्जाम्पल, द फैमिली वॉज हैप्पी टुगेदर, फैमिली वॉज हैप्पी ठीक है। अब यहाँ पर हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, कौन हैप्पी है, फैमिली हैप्पी है। फैमिली जो है ये हमारा नाउन हो गई, कलेक्टिव नाउन, और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, हैप्पी वर्ड, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वो फैमिली जो है हैप्पी है, खुश है। तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, जो कि आप देख सकते हैं वर्ब के ठीक बाद है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर classified in 9 kinds। जैसे प्रोनाउन 9 काइंड्स के थे, वैसे ही एडजेक्टिव भी 9 टाइप्स ऑफ होते हैं। फर्स्ट, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये जो है हमें क्वालिटी के बारे में बताते हैं, जैसे शेप हो गया, कलर हो गया, साइज हो गया, ये सब ठीक है। नेक्स्ट है हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये हमें अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, कितनी अमाउंट है। तो ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे चावल हो गया, राइस, वाटर, एयर, इनकी क्वांटिटी कितनी है वो बताते हैं। थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें क्या बताते हैं, किसी नाउन की संख्या बताते हैं, उसके नंबर बताते हैं, कितने नंबर्स ऑफ नाउन्स हैं। तो जाहिर सी बात है ये काउंटेबल है, इसीलिए इनको हम नंबर में डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, sixth we have possessive adjective, seventh we have distributive adjective, distributive adjective। एट्थ काइंड है हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एंड लास्ट वन इज प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं 9 काइंड्स को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू। वेलकम टू गुरुदेव्स क्लासेस।
नेक्स्ट हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो इनको पहले डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन है एडजेक्टिव्स which are used to describe countable or uncountable amount of a noun are called quantitative adjectives. मीन्स वो एडजेक्टिव्स जो हमें किसी नाउन की काउंटेबल या अनकाउंटेबल अमाउंट शो करते हैं। काउंटेबल अमाउंट जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल अमाउंट जिनको हम नहीं गिन सकते। जैसे चावल के दानों को हम नहीं गिन सकते, बालों को हम नहीं गिन सकते, तो उनकी जो भी अमाउंट होगी, अगर राइस की अमाउंट हमें बतानी है तो हम नंबर्स में ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, उनको हम कंपेयर करके उनकी कंपेरेबल अमाउंट लिखते हैं, तो वो अनकाउंटेबल अमाउंट कहलाती है। तो जो भी एडजेक्टिव्स किसी नाउन की काउंटेबल या अनकाउंटेबल अमाउंट को शो करते हैं उनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। These are of two types on basis of type of amount मीन्स अमाउंट किस तरह की है इसके बेसिस पे हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इनको डिफाइन करते हैं एडजेक्टिव्स which describe the compared amount of a noun are called adjectives of quantity. मीन्स वो एडजेक्टिव्स जो हमें किसी अनकाउंटेबल नाउन की जो कंपेयर्ड अमाउंट है, इसमें नाउन में हम स्पेशली मेंशन कर सकते हैं अनकाउंटेबल अमाउंट, अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो वो एडजेक्टिव जो हमें किसी अनकाउंटेबल नाउन की कंपेयर्ड अमाउंट मीन्स किसी दूसरी अमाउंट से, किसी दूसरे नाउन से कंपेयर करके अगर हम बताते हैं कि वो कम है या ज़्यादा है, बट उसकी एग्जैक्ट अमाउंट हम नहीं बताते हैं, तो उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इनके एग्जांपल्स देख लीजिए। सम एप्पल्स, few children, यहाँ पे सम और फ्यू जो हैं ये वर्ड्स हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कुछ सेब हैं या कम बच्चे हैं,
लेकिन कितने कम हैं ये नहीं बता रहा है, कितने एप्पल्स हैं ये हमें नहीं पता चल रहा है, तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स which describe the exact amount or rank of a noun are called adjectives of number. मीन्स वो एडजेक्टिव जो हमें किसी नाउन की एग्जैक्ट अमाउंट बताते हैं, मतलब कितनी संख्या में है वो हमें एग्जैक्ट अमाउंट बताते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या करते थे? हमें कंपेयर्ड अमाउंट बताते थे, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताते थे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता चलती है या फिर रैंक भी मालूम पड़ती है। जब हम ऑर्डिनल नंबर्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ हमें रैंक भी पता लगती है, तो उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, a dozen apples, वहाँ हमने लिखा था सम एप्पल्स, तो हमें सम से ये नहीं मालूम पड़ा था कि कुछ सेब हैं लेकिन कितने हैं। यहाँ हमने एग्जैक्ट अमाउंट बता दी। ए डजन मीन्स 12 एप्पल्स। या ए पेयर ऑफ शूज़, यहाँ शूज़ की अमाउंट भी क्लियर हो रही है। ए पेयर मीन्स 2, ठीक है। या डायरेक्टली लिख दें 10 चिल्ड्रन मीन्स 10 बच्चे। या रैंक शो करता हो 7th बॉक्स, 7वें नंबर का बॉक्स, तो ये भी काउंटेबल है। इसका मतलब उससे पहले 6 बॉक्सेस और हैं, ये 7वां बॉक्स है, तो इसकी रैंक भी बता रहा है। ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड वेलकम टू गुरुदेव्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव विच इज़ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, या इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं। इसको डिफाइन करते हैं। Adjectives which are used to describe the qualities, the material qualities of a noun are called qualitative adjective, or adjective of quality। वो एडजेक्टिव्स
जो किसी नाउन की मटेरियल क्वालिटीज़ मीन्स उसका शेप, साइज, कलर, ये सब चीज़ें बताए, या किसी ह्यूमन की जो इनर क्वालिटीज़ होती हैं, ऑनेस्टी, इनोसेंस, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करें, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दीज कैन बी रिटन these can be written these can be written these can be written in both ways, in both ways। इनको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। कौन से दोनों तरीके? जो हमने पढ़े थे एडजेक्टिव्स को लिखने के दो तरीके, एक एट्रीब्यूटिव, दूसरे प्रेडिकेटिव। तो इनको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। यहाँ नाउन कौन है? बॉय, ठीक है। उसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? गुड, उसकी क्वालिटी बता रहा है उस बच्चे की, वो अच्छा लड़का है। एडजेक्टिव हो गया। ये एडजेक्टिव नाउन से ठीक पहले लिखा गया है। किस नाउन से? जिस नाउन के बारे में ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग नाउन से ठीक पहले लिखा जाता है, जिस नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहा है उससे ठीक पहले लिखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव। ये एट्रीब्यूटिव वे है, एट्रीब्यूटिव। अब इसी सेंटेंस को हम प्रेडिकेटिव वे में लिखेंगे। दैट बॉय इज गुड, वह लड़का अच्छा है। अब यहाँ नाउन इधर आ गया वर्ब से पहले, और जो एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई कर रहा था वो एडजेक्टिव वर्ब के बाद आ गया। अब ये प्रेडिकेट का पार्ट बन गया। तो ये प्रेडिकेटिव केस हो गया इसका, प्रेडिकेटिव वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। ये है हमारे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। थैंक यू। हम तो गुरुदेव क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। According to the definition, demonstrative adjectives are adjectives which are used to point towards a noun far away or near to the subject, or near to the subject। मीन्स वो एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन जो कि सब्जेक्ट के नज़दीक या दूर है उसको पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इनके एग्जांपल्स भी सेम है जैसे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के थे। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है। बट इनका यूज़ चूँकि अलग तरीके से होता है इसलिए
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स अलग होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस अलग होते हैं। अब इनके बीच के डिफरेंस को समझ लिया जाए। डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव adjectives and demonstrative pronouns। ठीक है, अब इनके बीच के डिफरेंस को देखते हैं कि आखिर क्यों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स अलग हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस अलग हैं। जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं मॉडिफाई द नाउन, मॉडिफाई और क्वालिफाई द नाउन। मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो जिस नाउन की ओर पॉइंट आउट कर रहे हों उसको क्वालिफाई करते हैं या मॉडिफाई करते हैं या उसके बारे में जानकारी देते हैं। वाइल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस replace the noun, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, वो नाउन को ही रिप्लेस कर देते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिस नाउन को पॉइंट आउट करता है उसको क्वालिफाई करता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है जिस नाउन को पॉइंट आउट करते हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं। next difference that adjectives are followed by noun। adjectives means demonstrative adjectives की बात कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट में हम सिर्फ adjective लिख रहे हैं। adjectives are followed by a noun। एडजेक्टिव्स के ठीक बाद में हमें एक नाउन मिलता है, क्योंकि जब भी एट्रीब्यूटिव केस में अगर लिखा जाएगा तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई नाउन लगा होगा जिसको वो क्वालिफाई कर रहा होगा। वाइल प्रोनाउंस आर followed by a verb, जबकि प्रोनाउंस जो होंगे उनके बाद हमें तुरंत एक वर्ब मिलेगा। ये दूसरा सेकंड डिफरेंस है। तो ये दो हमारे मेजर डिफरेंसेस हैं। पहला, एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई करेगा जबकि प्रोनाउन उसको रिप्लेस करेगा, और दूसरा, एडजेक्टिव्स के तुरंत बाद नाउन होगा जबकि प्रोनाउंस के तुरंत बाद वर्ब होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, चाहे एट्रीब्यूटिव केस हो चाहे आपका प्रेडिकेटिव केस हो, कभी भी एडजेक्टिव के बाद वर्ब नहीं हो सकता। एडजेक्टिव के बाद या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव एंड में होगा, लेकिन एडजेक्टिव के तुरंत बाद वर्ब कभी भी यूज नहीं किया जाएगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए थर्ड पॉइंट के तौर पे। adjectives are never followed by a verb, while pronouns are, जबकि प्रोनाउन के बाद हम वर्ब पाते हैं सेंटेंस में।
लेकिन एडजेक्टिव के तुरंत बाद कभी वर्ब देखने को नहीं मिलेगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब इनको एग्जाम्पल्स के तौर पे देख लेते हैं इन दोनों के डिफरेंस को। फर्स्ट है दैट इज ए ब्रोकन चेयर। जब ब्रोकन चेयर नहीं कुछ अच्छा लेते हैं। दैट इज ए बिग एनिमल। वह एक बड़ा जानवर है, ठीक। और दैट एनिमल इज बिग। ये दो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पे भी दैट है, यहाँ पे भी दैट है, लेकिन दोनों दैट अलग पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं। ये वाला जो दैट है पहले वाले में फर्स्ट सेंटेंस में हमारे, इसके तुरंत बाद क्या लगा है? वर्ब, ठीक। तो किसके बाद वर्ब लगता है? हमारे प्रोनाउंस के बाद। प्रोनाउंस आर फॉलोड बाय वर्ब। एडजेक्टिव के बाद वर्ब नहीं लगता। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन है। जबकि सेकंड वाले में इसके तुरंत बाद क्या है? नाउन है, ना कि वर्ब। यहाँ नाउन है। तो नाउन किसके तुरंत बाद होते हैं? एडजेक्टिव्स के। तो ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। थैंक यू। तो एग्जांपल्स हैं, दैट इज अ बिग एनिमल, दैट एनिमल इज बिग, ठीक है। अब देखिए इस दैट के बाद क्या लगा है? वर्ब लगा है। तो किसके बाद वर्ब होता है? प्रोनाउंस के बाद। तो ये बन जाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और इस दैट के बाद क्या लगा है? नाउन लगा है। तो किसके बाद नाउन होता है? एडजेक्टिव्स के बाद। तो ये हो जाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेम वर्ड सेम पोजीशन, बट किस उसके तुरंत बाद वाला वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, उसके बेस पर ये दोनों डिफरेंस हो गए। एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू गुरुदेव्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, यानी प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण। विशेषण, ठीक। चलिए इनको सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। ये होते क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड, एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड to ask for more information, more description या information about a noun,
मतलब किसी नाउन के नेम के अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन पूछने के लिए जो एडजेक्टिव्स हम यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इनमें भी हम उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स। ठीक, चलिए दो एग्जांपल लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, दो तरीके से पूछा गया है बस। फर्स्ट है विच इज योर फेवरेट कलर। और दूसरा है विच कलर इज योर फेवरेट। दोनों क्वेश्चन सेम है कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, लेकिन दो अलग तरीके से पूछा गया है। यहाँ देखिए विच के तुरंत बाद वर्ब लगा है और यहाँ विच के तुरंत बाद नाउन लगा है। तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा प्रोनाउन होगा, कौन सा एडजेक्टिव होगा। जिसके बाद वर्ब लगा है वो प्रोनाउन हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और जिसके बाद नाउन लगा है वो हो जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोनों के बीच डिफरेंस। चलिए ठीक, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? Adjectives which are used to qualify a collection of noun separately are called distributive adjectives. मीन्स वो एडजेक्टिव्स जो किसी कलेक्शन ऑफ नाउन, मतलब किसी संज्ञा के समूह को, उसके हर एक एलिमेंट को अलग अलग जो है क्वालिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसी ग्रुप में कई चीज़ें हैं, उनमें से हर एक को सेपरेटली उसकी क्वालिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं, तो उनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। इनके भी एग्जांपल सेम हैं, सेम वर्ड ही यूज़ होते हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में यूज़ होते थे। डिफरेंस केवल इनके यूज़ का है। अब डिफरेंस का हेडिंग न डालते हुए हम सीधे एग्जांपल पे आ जाते हैं। एग्जांपल से ही देख लेते हैं। फर्स्ट है ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट ए प्राइज। फर्स्ट है ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट
ए प्राइज। और इसी सेंटेंस को सेम फील के साथ हम थोड़ा सा छोटा करके अगर लिख दें, ईच गर्ल गॉट ए प्राइज। ईच गर्ल गॉट ए प्राइज मीन्स हर लड़की को एक इनाम मिला। इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है, लेकिन यहाँ पर ईच जो वर्ड है ये अलग पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट हो जाता है। यहाँ ईच के बाद ना तो वर्ब है ना तुरंत नाउन है, ठीक है। यहाँ एक आर्टिकल जरूर है, बस ये आर्टिकल है, डिटरमाइनर। अभी उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल क्या होता है। तो फिलहाल इसके बाद में ये आर्टिकल है, और इसके तुरंत बाद क्या है, नाउन है। और कोई पार्ट ऑफ स्पीच ऐसा नहीं जिसके तुरंत बाद नाउन लगाया जाता हो सिवाय एडजेक्टिव के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और ये क्या हो जाएगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। हेलो एंड वेलकम टू गुरुदेव्स क्लासेस। आज लेक्चर 31 में हम पढ़ेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में। पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड, एडजेक्टिव्स which are used to describe more about the belongings or possession of a subject, possession of a noun are called possessive adjectives. Possessive adjectives means वो एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन यानी या सब्जेक्ट के पास क्या चीज़ें हैं, क्या उसकी बिलोंगिंग्स है, क्या उसके पोजेशंस हैं, उनके बारे में और डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल्स इनमें थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। ठीक, एक सेंटेंस तो ये हुआ। दूसरा सेम सेंटेंस, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। यह मेरी किताब है, यह किताब मेरी है। बात तो एक ही है, चाहे किताब मेरी हो चाहे मैं किताब को बिलोंग करता हूँ, लेकिन दोनों में पार्ट ऑफ स्पीच का डिफरेंस देखिए। यहाँ माई के तुरंत बाद क्या लगा है, नाउन। ठीक, माइन के बाद तो कुछ भी नहीं लगा है, उससे पहले क्या लगा है, वर्ब। अगर इससे पहले वर्ब लगा है तो भी एडजेक्टिव भी हो सकता है, बट ये एडजेक्टिव नहीं होगा। इसके बाद में तुरंत बाद में कुछ भी नहीं है। यहाँ माई के तुरंत बाद नाउन है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे
इसके बाद कुछ भी नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। तो माई, माई दो अलग वर्ड्स भी हो गए, इनसे भी आप डिफरेंस कर सकते हैं। अदरवाइज ये देख लीजिए कि इसके तुरंत बाद नाउन अगर है तो एडजेक्टिव होगा, अगर तुरंत बाद में कुछ नहीं है तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसा कि नाम से क्लियर है, इनका कहीं न कहीं रिलेशन प्रॉपर नाउन से है। इनकी डेफिनेशन देख लीजिए। Adjectives which are used, adjectives which are used to describe a noun, describe a noun which is referring to a proper noun, which refers to a proper noun, which refers to a proper noun, मीन्स ऐसे नाउन जो किसी प्रॉपर नाउन को रेफर कर रहे हों, उन नाउन्स को डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। इसलिए प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो इन शॉर्ट ऐसे भी समझ सकते हैं डायरेक्टली कि अगर वो प्रॉपर नाउन को डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव्स को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कह सकते हैं। इनका एग्जांपल देख लीजिए। इंडियन गवर्नमेंट launched the vaccination program, ठीक। अब देखिए यहाँ एडजेक्टिव कैसे हो, कौन सा होगा प्रॉपर एडजेक्टिव। गवर्नमेंट जो है वो एक नाउन है, उस नाउन को एक प्रॉपर नाउन के जरिए हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वह गवर्नमेंट कौन सी है, इंडिया की है, तो इंडियन गवर्नमेंट। इसको क्वालिफाई करता हुआ एडजेक्टिव इंडियन हो गया। इंडिया जो है प्रॉपर नाउन है, उसको रेफर करता हुआ इंडियन जो है प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं आप। अमेरिकन सोल्जर्स केम बैक। तो यहाँ पे सोल्जर्स जो है नाउन हो गया और उनको स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करने वाला एक प्रॉपर नाउन के जरिए डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव अमेरिकन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे लास्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। थैंक यू। वेलकम टू गुरुदेव्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स एंड द लेक्चर नंबर इज 32। सो पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। Adjectives which are used
which are used to emphasize an opinion about a noun, or to emphasize other adjectives are called emphasizing adjectives. emphasize का मतलब हमने बताया था जोर देकर किसी बात को कहना. emphasizing adjectives. emphasizing adjectives क्या होते हैं? वो adjectives जो किसी नाउन के बारे में किसी ओपिनियन को जोर देकर बताते हैं, उस पर एम्फेसाइज करते हैं, या फिर किसी और एडजेक्टिव्स को भी बढ़ा चढ़ा के बताना. कोई क्वालिटी है किसी में, कोई पर्सन है जो ऑनेस्ट है, बट उसकी ऑनेस्टी को एम्फेसाइज करके स्केल करके बताना. तो वेरी ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट में भी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, तो उसको हम कहते हैं एम्फेसाइज करना. तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम कहते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स. मेनली इसमें दो एडजेक्टिव्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज वेरी ऑनेस्ट. तो एक तो हो गया वेरी. दूसरे नाउन्स के प्रति भी ओपिनियन को एम्फसाइज करने के लिए यूज होते हैं, जैसे ओन बिजनेस. ठीक है. इनमें इस सेंटेंस में एग्जांपल देख लेते हैं. दिस इज my own YouTube channel. तो यहाँ पे YouTube चैनल क्या है? ये एक नाउन है और इसको एम्फसाइज करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं ओन. तो इस नाउन के बारे में ओपिनियन जो है, ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, ये हमने यूज़ किया ओन, मेरा खुद का. तो खुद का जो है ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव. फिर दूसरा है वेरी. the very moment you see the examples, please like, share and subscribe my channel. अब यहाँ पे हमने मोमेंट जो है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको एम्फसाइज करने के लिए भी वेरी का यूज़ किया. तो ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा.
और ये हमारा नाउन है। इसको एम्फसाइज करने के लिए हमने यूज़ किया है वेरी का। अगर एडजेक्टिव के पहले भी वेरी लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव को ही और हायर डिग्री में एम्फसाइज करेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वेलकम टू गुरुदेव्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन फॉर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन्स की क्वालिटी को बताते हैं या उसकी क्वांटिटी को बताते हैं बेसिकली। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक नाउन्स के बीच हमें उनकी क्वालिटीज़ को कंपेयर करके शो करना होता है कि किस में ज़्यादा वो क्वालिटीज़ ज़्यादा है, किस में कम है। ठीक है, इस चीज़ को शो करने के लिए हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करते हैं। तो कंपेयर करने पर जिस तरीके से हम कंपेयर कर रहे हैं उनके बेसिस पे डिग्रीज डिफाइन होती हैं। तो इनको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव adjectives are compared among two or more nouns, then the adjectives are written as per their degree of comparison. तो जब भी हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स को कंपेयर करते हैं दो या दो से अधिक नाउन्स के बीच, तब उनके जो एडजेक्टिव होते हैं, जो उनकी क्वालिटी या क्वांटिटी है, उसको हम उनके डिग्री ऑफ कंपैरिजन के हिसाब से लिखते हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है on the basis of number of nouns compared. कितने नाउन्स को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं उनके बेसिस पर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बनाई गई हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। अब इसके बाद इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। अब आते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमारा है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? when
when a noun is not compared, when a noun is not compared to any other noun, then its adjective is written in its basic form, form known as positive degree. मीन्स जब किसी नाउन को हम किसी दूसरे नाउन से कंपेयर नहीं कर रहे होते हैं, जब कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा होता है, तब हम उसकी क्वालिटीज़ या क्वांटिटी को एज इट इज़ लिख देते हैं, उसके जो भी बेसिक फॉर्म है उस एडजेक्टिव का, तो उस बेसिक फॉर्म को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री. एग्जाम्पल, गुड, डार्क, हॉट, एटसेट्रा. ठीक है. फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव डिग्री. when the comparison is made between two nouns only, then the adjective is written then the adjective is said to be in comparative degree. मीन्स जब हम दो नाउन्स के बीच कंपैरिजन करते हैं, तब जो हायर अमाउंट ऑफ एडजेक्टिव होता है, हायर क्वालिटी या हायर क्वांटिटी, उसको हम लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म में. It is generally made by adding er at end of the adjective. कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं? जनरली जो है हम एडजेक्टिव के एंड में अगर er लगाते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है. आगे इसके और रूल्स भी होते हैं, er के अलावा भी और तरीके से हम कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, बट रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. एग्जाम्पल, डार्क का डार्कर, हॉट का हॉटर, एटसेट्रा. ठीक है. ये देखिए यहाँ डार्क था, डार्क में हमने er लगा दिया तो ये डार्कर
मतलब हायर कंपैरेटिव डिग्री बन गई। अब हम आते हैं लास्ट सुपरलेटिव डिग्री पे। सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? व्हेन कंपैरिजन इज मेड, व्हेन कंपैरिजन is made among many nouns, then the highest amount of quality or quantity is written as superlative degree. मीन्स जब कंपैरिजन दो से भी अधिक नाउन्स के बीच किया जा रहा हो, तब उनमें से जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वालिटी या सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होगी, उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में लिखते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड by adding est to the positive degree. पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है उसके एंड में अगर est लगाते हैं तो जनरली हम सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म कर लेते हैं। एग्जाम्पल, डार्क का डार्कर किया था, अब हो जाएगा डार्केस्ट मीन्स सबसे गहरा से या सबसे काला, सबसे अंधेरा। हॉटर, अब ये हो जाएगा हॉटेस्ट मीन्स सबसे गर्म। हमेशा चाहे कंपैरेटिव डिग्री लिखनी हो चाहे सुपरलेटिव डिग्री लिखनी हो, हमेशा जो भी उनमें हाई अमाउंट होती है हम उसको ही लिखते हैं। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजंस को फॉर्म कैसे करते हैं, कैसे कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है और कितने तरीके से सुपरलेटिव डिग्रीज फॉर्म की जाती हैं। थैंक यू एंड वेलकम टू गुरुदेव्स क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में। 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जब कोई कंपैरिजन ना किया जा रहा हो तो पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। अगर 2 चीज़ों के बीच कंपैरिजन कर रहे हो तो एडजेक्टिव जो है कंपैरेटिव डिग्री में लिखा जाता है। और अगर कई चीज़ों के बीच, 2 से अधिक चीज़ों के बीच अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो एडजेक्टिव को हम सुपरलेटिव डिग्री में लिखते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को फॉर्म करते हैं। पॉजिटिव डिग्री से ही कैसे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो उसके लिए सबसे पहला मेथड है, इफ द एडजेक्टिव या कंपेयर्ड एडजेक्टिव लिखिए, और टू बी प्रिसाइज when if the compared adjective। कौन कौन से एडजेक्टिव्स कंपेयर किए जाते हैं जब भी कंपेयर करना होता है? या तो क्वालिटेटिव कंपेयर करेंगे या तो क्वांटिटेटिव कंपेयर करेंगे। इफ द कंपेयर्ड एडजेक्टिव ends with
E. Then R is added for comparative degree, and ST is added for superlative degree. Superlative degree. एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एडजेक्टिव है वाइज। वाइज मीन्स समझदार। ये ई पे एंड हो रहा है, तो अब कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, आर लगा देंगे, तो बन जाएगा वाइजर। अगर सुपरलेटिव बनाना होगा तो एस टी ऐड करेंगे, तो वाइजेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ठीक है। सेकेंड रूल, जनरली ई आर, जनरली हम क्या करते हैं, ई आर इज एडेड फॉर comparative and EST is added for superlative, is added for superlative degree. Example, dark, ठीक, डार्क में ई आर ऐड करेंगे तो डार्कर, विच इज कंपैरेटिव डिग्री, और अगर ई एस टी ऐड कर दिए तो डार्केस्ट, विच इज सुपरलेटिव डिग्री। डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। नेक्स्ट हमारा है रूल, फॉर सम एडजेक्टिव्स for some adjectives last letter is doubled. doubled means दो बार करना, दो बार लिख देना। जैसे अगर एंड में टी है तो उसका जब हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाएंगे तो टी को डबल कर देंगे, डबल टी लग जाएगा। फॉर सम एडजेक्टिव्स लास्ट लेटर इज डबल्ड and then ER या EST is added for comparative and superlative degree and superlative degree. For example, hot. हॉट के लिए क्या करेंगे, लास्ट के टी को डबल कर देंगे, HOTT, और उसके बाद ER जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव बनेगा, और HOTT EST लगा दिए तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट।
Fourth rule, for adjectives ending with y, for adjectives ending with y, अगर एडजेक्टिव के एंड में y लगा हो तब क्या करेंगे? y is replaced with IER या IEST, ठीक है। IER फॉर कंपैरेटिव, IEST फॉर सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल, हैप्पी, HAPPY, ठीक, एंड में y लगा है एडजेक्टिव के, तो y को हटा के IER कर देंगे, HAPPIER, ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री हैप्पियर। और HAPPIEST, हैप्पीएस्ट, ये हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5, फॉर सम एडजेक्टिव्स कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं खास जिनके लिए हमें थोड़ा अलग तरीका अपनाना पड़ता है। फॉर सम एडजेक्टिव्स मोर is added before the adjective to form comparative degree, and most is added for superlative degree। ठीक है, तो करते क्या है इसमें, हम एडजेक्टिव के आगे ER या EST, IER, IEST ये सब न लगा के एडजेक्टिव से पहले मोर या मोस्ट ऐड करते हैं। मोर ऐड करते हैं कंपैरेटिव फॉर्म करने के लिए और मोस्ट ऐड करते हैं सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, इसके आगे पहले लगाएंगे मोर ब्यूटीफुल, फिर मोस्ट ब्यूटीफुल। लास्ट रूल, फॉर सम एडजेक्टिव्स completely different words are used। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए हम मोर या मोस्ट भी नहीं लगाते हैं, ना ER EST लगाते हैं, उनके लिए हम बिल्कुल completely different वर्ड यूज़ करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए। और समझिए कि completely different words are used, different words are used। एग्जाम्पल,
गुड, बेटर। अब यहाँ कोई रूल आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये इनका कोई रूल नहीं है, इनमें बस अलग वर्ड यूज हो जाता है, गुड, बेटर एंड बेस्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में थोड़ा और समझेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे वर्ब की तरफ। थैंक यू।